हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में विजयदशमी दशहरा कब है, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग, और साथ में जानेंगे दशहरे की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक थे। नवरात्रि में 9 दिन बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि जहाँ एक और इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, वहीं माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसलिए ये दिन भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस पर विजयदशमी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में विजयदशमी यानी कि दशहरा कब है, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। जानेंगे सही तिथि और पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन बनने वाले शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दशहरे का पर्व हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बड़े उत्साह के साथ देश के हर कोने में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करते हुए विजय प्राप्त की थी, जिस कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे पर देश भर में कई जगहों पर रावण का दहन किया जाता है। इसके अलावा विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा भी होती है, जिसे आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं दशहरे की तिथि और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के बाद दशमी तिथि को दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 से शुरू हो रही है और इसका समापन 13 अक्टूबर को सुबह 9:07 पर होगा। ऐसे में दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। आइए जानते हैं रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, दशहरे का पर्व अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार विजयदशमी पर रावण दहन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, प्रदोष काल में रावण दहन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में 12 अक्टूबर को रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम के 5:52 से शाम के 7:26 तक रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों,
दशहरे पर रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार दशहरे पर बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 12 अक्टूबर को दशहरे पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग और श्रवण नक्षत्र बन रहा है। दशहरे पर इन 3 शुभ योगों के बनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से लेकर के 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 तक रहेगा और रवि योग सुबह 6:20 से 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 तक रहेगा। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और विजयदशमी सार्वभौमिक रूप से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माने जाते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में किए गए किसी भी तरह के शुभ अशुभ कार्य का फल निष्फल नहीं होता है। दशहरे का जो पर्व है एक अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। अबूझ मुहूर्त में खरीदारी, भूमि पूजन, व्यापार शुरू करना, गृह प्रवेश, इस तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। विजयदशमी को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ और सर्वार्थ सिद्धिदायक मुहूर्त माना जाता है। दशहरे पर कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं, यानी कि दशहरे पर अगर कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जाएं तो ये काफ़ी लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। दशहरे पर भगवान श्री राम, देवी भगवती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करके सभी के लिए शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। दशहरे पर देवी अपराजिता की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन देवी अपराजिता को अपराजिता के फूलों से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। दशहरे के दिन श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जीवन में पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है। दशहरा पर जब रावण के पुतले का दहन हो तो उसके बाद पुतले की जली हुई जो लकड़ियां होती हैं अपने घर में लाएं। ऐसा करना शुभ होता है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ के दर्शन करने का ये संकेत मिलता है कि हमारी सभी परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विजयदशमी पर असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है और रावण का जो दहन है प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे पर बही खाते की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा दशहरे पर शमी के वृक्ष का पूजन भी करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन गाय के गोबर से षटकोणीय आकृति बनाकर 9 गोले और 2 कटोरियाँ बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में चांदी का सिक्का और दूसरी में रोली, चावल और जौ और फल रखे जाते हैं। इसके बाद रोली, चावल, पुष्प और जौ के ज्वारे से भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए पूजा करें। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाता है, यानी कि नवरात्रि पारण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, श्री राम पूजा और शमी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें हमें जीत अवश्य ही मिलती है, यानी कि उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। शास्त्रों की माने तो रावण दहन सही समय पर किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। 2024 में विजयदशमी के दिन रावण दहन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। 12 अक्टूबर को शाम के 5:54 से शाम के 7:27 तक रहेगा।
और इस दिन बनने वाले शुभ योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग हैं। श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। 12 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 तक रहेगा। इस दौरान श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। आइए जानते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण की पूजा विधि यानी कि दशहरे की पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, इस पावन अवसर पर कई धार्मिक और कई उपाय किए जा सकते हैं जो सुख समृद्धि और धन वैभव और सफलता प्रदान करते हैं। यानी कि दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से और उसकी पूजा करने से घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा दशहरे के दिन अपराजिता के फूल की पूजा लाभकारी मानी जाती है। अपराजिता का अर्थ है जो कभी भी पराजित न हो, और इसका फूल सफलता का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता का पौधा घर में लाकर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में हमेशा विजय और सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दशहरे के दिन आयुध पूजा करने की परंपरा है, जिसका अर्थ है अपने उपकरण, हथियार, शस्त्र, वाहन की पूजा करना। और ये पूजा कर्म और प्रयास में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतर प्रगति चाहते हैं तो वे इस दिन अपने कामकाज से जुड़े उपकरणों की पूजा जरूर करें, अपने वाहन की पूजा जरूर करें, और ये पूजा व्यापार में उन्नति और कार्य में स्थायित्व लाने में सहायक होती है। इसके अलावा दशहरे के दिन गायत्री मंत्र का जाप और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि का वास होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इन मंत्रों का उच्चारण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। तो इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। दशहरे के दिन रावण दहन का आयोजन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण दहन के बाद अपने घर में दीपक जलाने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से सुख शांति और आर्थिक उन्नति के लिए प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा दशहरे के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में धन वैभव में वृद्धि होती है। इस दिन गणेश जी को मोदक और लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है और गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन देवी अपराजिता की पूजा विधि और दशहरा पूजा का मंत्र। दोस्तों, दशहरे पर सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर दशहरे की पूजा का संकल्प करें। उसके बाद दोपहर को विजय मुहूर्त में पूजा स्थल पर देवी अपराजिता की प्रतिमा स्थापित करें। उनका गंगा जल से अभिषेक करें। फिर ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी अपराजिता को अपराजिता के फूल, अक्षत, कुमकुम, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध अर्पित करें। इसके अलावा आप चाहें तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और अर्गला स्तोत्र, देवी कवच, देवी सूक्तम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। और पूजा समापन के बाद देवी अपराजिता की आरती जरूर करें। देवी अपराजिता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आज के दिन शमी के पेड़ की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। यानी कि शमी के पेड़ के नीचे रंगोली बना सकते हैं और दीपक जला सकते हैं और उसके पत्तों को तोड़कर घर वालों में इस दिन बांटा जाता है। ऐसा करने से धन समृद्धि की बढ़ती है और दुख दूर होते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।
शमी पूजा से ग्रह दोष और नकारात्मकता दूर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी नई जानकारी लाते रहें। और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।